हेलो स्टूडेंट्स, स्टार एजुकेशनल हब पर उड़ान सीरीज में रीना मैम के साथ आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 4 की उड़ान कार्य पुस्तिका से करने वाले हैं गणित की गतिविधि। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक से डिजाइन ही डिजाइन पाठ 1 लिया गया है और इसी पर आधारित आज की हमारी वीडियो है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिजाइन ही डिजाइन पाठ की शिक्षण अधिगम दक्षताओं से पूर्व अपेक्षित दक्षताओं से रूबरू होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आसपास के जो भी सुंदर सुंदर डिजाइन दिखाई देते हैं वो आपको नेचर में दिखाई दे सकते हैं, प्रकृति में दिखाई दे सकते हैं। आपने जो कपड़े पहने हैं, परिवार के सदस्यों ने जो भी कपड़े पहने हैं, उन पर कोई प्रिंट हो सकता है, कोई छापा हो सकता है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक प्रॉपर पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप हर एक जगह, आप बेड शीट में, किसी चद्दर में या अपनी मम्मी की चुन्नी में भी इस पैटर्न को ढूंढ सकते हैं और इसी पैटर्न को हम आज करने वाले हैं। ये पैटर्न कुछ संख्याओं के होंगे और कुछ आकृतियों से संबंधित होंगे। ये पैटर्न आप घर के दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों पर कहीं पेंटिंग हो रखी है वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, कार्यपत्रक 1 है, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट। तो सबसे पहले हम वर्कशीट 1 शुरू करते हैं और इस वर्कशीट में देखिए क्या है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। दिए गए पैटर्न को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, चलिए सीखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आप यहाँ से देखेंगे 2, 4 और 6 दे रखा है। तो इस पैटर्न में हम क्या करें कि इसी पैटर्न को हम इजीली, आसानी से आगे बढ़ाएं। तो हम इस पैटर्न में देखते हैं कि हर संख्या में, पहली संख्या में हम 2 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। जिस तरह से यहाँ पर 2 है, अगर हमने 2 में 2 जोड़ा तो हमें क्या मिला, 4 मिला। अब हमारे पास 4 है, ये संख्या 4 है, इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 आ जाएगा। अगर हम इस प्राप्त अंक में, इस संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8। तो 8 हमारा पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए अगली संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। इसी तरह से अगर हम 8 में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 8 जमा 2 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और 10 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा, 12। इस पैटर्न को हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि एक जो हम देखते हैं सबसे पहले, तो उसमें हम पहाड़े ढूंढने की, टेबल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहली झलक में ही ये पता लग जाता है कि ये 2 का पहाड़ा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6। तो इस पहाड़े को हम आगे लेकर जाते हैं तो हमारा पैटर्न अच्छे से बन जाता है। और आप देखेंगे कि पहाड़ा भी इसी पैटर्न में बनता है कि जिस भी संख्या का पहाड़ा होता है उसमें हम वही संख्या बार बार जोड़कर उस पहाड़े का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, 5, 10 और 15। तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है सही से अंदाज़ा भी लगा लिया होगा और इसका उत्तर भी लिख लिया होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली संख्या में जो पहले हमें दे रखी है उसमें हम 5 जोड़ते हैं तो अगली संख्या हमें प्राप्त होती है। 5 में 5 जोड़ते हैं 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 जोड़ते हैं तो 30। वेरी गुड। और अगला करते हैं, ये देखिए 10, 20, 30। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, सबसे पहले ये कौन सा पहाड़ा था, पहले इसमें देखते हैं 5 का पहाड़ा। वेरी गुड। और ये हमें कौन सा पहाड़ा दिखाई दे रहा है, 10 का पहाड़ा। और ये पैटर्न किस तरह से बना हुआ है कि दी गई पहली संख्या में हम अगर 10 जोड़ते हैं तो
क्या होता है, अगली संख्या प्राप्त होती है। तो इसी तरह से 10, 20, 30, तो अगली संख्या क्या होगी, 40, अगली 50, आगे 60। वेरी गुड। फोर्थ नंबर पर है 80, 70, 60। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये घटते हुए क्रम में दे रखा है और क्या दे रखा है, वेरी गुड। अगर हम पहली संख्या में से 10 घटाते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमने पहले 3 भाग किए हैं उनमें हमने क्या किया है, जोड़ा है। इस पार्ट में हमने इस भाग में क्या करना है, घटाना है। पहले दी गई संख्या में से अगर हम 10 घटाते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है, उसमें से 10 घटाते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। 80 में से 10 गए 70, 70 में से 10 गए 60, 60 में से 10 गए 50, 50 में से 10 गए 40, 40 में से 10 गए 30। वेरी गुड। अब है अगला भाग। अगले भाग में देखते हैं क्या है, 72, 64, 56। इस पैटर्न में हम देखते हैं कि दी गई संख्या में से अगर हम 8 घटा दें तो अगली संख्या हमें, पैटर्न की अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये 8 का पहाड़ा है, उसको उल्टा करके लिखा हुआ है घटते हुए क्रम में। कैसे, 72 में से 8 गए 64, 64 में से 8 गए 56 और 56 में से 8 गए, जल्दी जल्दी बताइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। 56 में से 8 गए 48, वेरी गुड। और 48 में से 8 गए 40, 40 में से 8 गए 32, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 100, 200, 300। आई थिंक ये सभी बच्चों ने अच्छे से बहुत सही उत्तर इसका लिख लिया होगा। और चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आपने इसका क्या उत्तर सोचा है। 100, 200, 300, यानी कि पहली संख्या में 100 जोड़ने पर अगली पैटर्न की अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। 100 जमा 100 200, 200 जमा 100 300, 300 जमा 100 400, 400 जमा 100 500, 500 जमा 100 600। वेरी गुड। अब आगे है, आगे क्या है देखते हैं, 700, 600 और 500। ये देखिए फिर से हमारे सामने क्या आ रहा है, घटता क्रम। यानी कि दी गई संख्या में से अगर हम 100 घटाते हैं तो आगे अगली संख्या हमें प्राप्त होती है और उसमें से 100 घटाते हैं तो पैटर्न की अगली संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 700 घटा 100 600, 600 घटा 100 500 और 500 घटा 100 400, 400 घटा 100 300, 300 घटा 100 200 और 200 घटा 100 100। अगला पार्ट देखते हैं 9, 18, 27। देखिए ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है और यानी कि इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। 9 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 18 प्राप्त होता है, 18 में 9 जोड़ते हैं तो 27, यानी कि दी गई संख्या में बार बार 9 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 9 जमा 9 18, 18 जमा 9 27, 27 जमा 9 36, 36 जमा 9 45 जमा 9 54। तो इस तरह से आप दी गई संख्याओं के पैटर्न अपने आप से बहुत आसान तरीके से सीख कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझें और अपनी कॉपी में हल करें। यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर हमारा बढ़ता हुआ क्रम है, जिस तरह से 1, 2 और 3 में है, तो वहाँ पर हमें संख्याओं को जोड़कर दी गई संख्या में कुछ संख्या जोड़कर अगली पैटर्न की अगली संख्या को प्राप्त करना है। अगर घटता हुआ क्रम है, जिस तरह से ये 7 में है और
ये 5 में है। तो इस तरह के क्रम में हमें क्या करना है, दी गई संख्या में से घटा कर देखना है और उनके अंतर को हमें बार बार चेक करना है, और यानी कि उस पैटर्न में हमें घटाना होगा। उम्मीद करती हूँ ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में देखिए, छोटा है बड़ा है का चिन्ह लगाएं। छोटा है का ये चिन्ह है और बड़ा है का ये चिन्ह है, यानी कि ये छोटे का निशान है और ये बड़े का निशान है। अब 35 छोटा है 37 से। अब कैसे पता चलेगा? अगर आपको छोटे और बड़े का चिन्ह, साइन, निशान याद नहीं होता है तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर छोटे और बड़े को याद करने की कोशिश। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और वहाँ पर मगरमच्छ जैसी आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने उल्टे हाथ से ऐसी आकृति बनाएं। ये होता है छोटा। उल्टे हाथ से जो भी निशान बनता है वो होता है छोटा, और सीधे हाथ से आप जो निशान बनाएंगे वो होता है बड़ा। तो इस तरह से, इस ट्रिक से आप छोटे और बड़े को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 99 बड़ा है 95 से। तो अब हम इसको याद करने की एक ट्रिक लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि मान लो अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप 2 बहन भाई हैं या 3 बहन भाई हैं, और मम्मी पापा क्या करते हैं कि उस चीज़ में से आपको काट कर आपस में तुम तीनों में या दोनों में बांटते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले सारे बच्चे बड़ी चीज़ को खाने के लिए उछलेंगे, है ना। तो इसलिए जो भी हमारी संख्या बड़ी होगी, हमारा मगरमच्छ उसी को खाएगा। जैसे कि ये मगरमच्छ है तो यहाँ पर हमेशा जिस तरफ इसका मुंह होगा हमेशा वहाँ पर बड़ी संख्या होगी, और जहाँ पर इसका मुंह बंद होगा उस तरफ हमेशा छोटी संख्या होगी। ये याद रखना है, और आपके सवाल इस ट्रिक से कभी भी गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड कर रखा है, थर्ड देखते हैं। ये है 78 और ये है 23। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। ये सवाल सीखने से पहले आपको संख्याओं की पहचान अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें। प्रतिदिन अपनी कॉपी में गिनती लिखने का अभ्यास करें। तो यहाँ पर 78 है और यहाँ पर 23 है। तो मैंने बताया है कि ये मगरमच्छ है और ये मगरमच्छ हमेशा बड़ी चीज़ को खाएगा। तो हमारी संख्या बड़ी कौन सी है? 78 है, और खाने के लिए वो इसी तरफ मुंह खोलेगा। तो ये हमारा सवाल बिल्कुल ठीक होगा इस ट्रिक से। इसी तरह से आगे देखते हैं। 15 है और इधर 27 है। तो मुझे फटाफट से ये बताइए कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 27। वेरी गुड। तो यहाँ पर मगरमच्छ अपना मुंह किस तरफ खोलेगा? 27 की तरफ, क्योंकि 27 बड़ी संख्या है और मगरमच्छ को हमेशा बड़ी चीज़ें खाने का शौक होता है। अब आगे है 32 और 54। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 54, और मगरमच्छ 54 की तरफ अपना मुंह खोलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान करना बहुत ही आसानी से आ गया होगा। अगर कुछ कमी रहती है तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें, और वीडियो को हमेशा फुल स्क्रीन पर करके देखें ताकि आपको क्वालिटी भी और साफ नज़र आए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।